हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। और अब मैं आज स्टार्ट करूंगा क्लास 10th का। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको ये जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है, ठीक है। तो इसमें मैं 10th क्लास के जो शॉर्ट रिवीजन होंगे, है ना, रिवीजन वो सारे करवा देता हूं मैं साइंस में। और सबसे पहले मैं सेक्शन वाइज चलूंगा, ठीक है ना। पहले मैं करा दूंगा आपको केमिस्ट्री, ठीक है ना। केमिस्ट्री करवा दूंगा, फिर इसके बाद करा दूंगा इसकी बायोलॉजी, बायोलॉजी करा देंगे हम। फिर इसके बाद कर लेंगे अपन लोग फिजिक्स कर लेंगे, राइट, फिजिक्स। और ये तीन सेक्शन को हम लोग सेक्शन वाइज कर लेंगे, तो हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा हमारा जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है, आई थिंक सभी को पता ही होगा कि फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है आपका वो क्या है। फर्स्ट टर्म में आपको आ रहे हैं चैप्टर 1, 2 और 3। तो आप देख, जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है 1, 2, 3 में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं और जल्दी से फास्ट फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि पढ़ा हुआ है सबको, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे जो भी बुक ले रहा हूँ, आप लोग सभी लोग को मिली होगी, स्कूल से मिली होगी ये बुक। जो ये क्या कहलाते हैं, आप देख पा रहे हो, उत्कर्ष की बुक आती है एक, है ना, जो गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से चलाई जाती है ये। तो याद रखना उसी बुक की है ये, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बुक है और इस रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट क्विक रिवीजन क्या। और जिनको अगर ये बुक की पीडीएफ चाहिए तो बुक की पीडीएफ आप उनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, मेरी एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आप जा करके टेलीग्राम पे सर्च करना आप लर्निंग हॉरिजॉन, लर्निंग हॉरिजॉन, और वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जरूर आप लोग, ठीक है ना, टेलीग्राम को। अब आ जाते हैं चैनल अपने क्लास पे, ठीक है। क्लास पे आते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्लाइड नंबर 1। स्लाइड नंबर 1 हमारा ये है कि सबसे पहले व्हाट इज, सबसे पहला काम होता है हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है, सबसे पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, देख पा रहे हो आप कि सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा वो है केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन। सर ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक पेन ले लेता हूँ, सही रहेगा, है ना। आ जाओ, देखो पहले मैं बात करता हूँ केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन की, ठीक है ना। कॉर्नर में देख सकते हो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है कि इंडिकेटर ऑफ, इंडिकेटर आपको कैसे पता चलेगा ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूँ। रिएक्शन, है ना, रिएक्शन जो होता है ना वो क्या होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल, देखो यहाँ पे फिर से ऐसा, रॉ मटेरियल क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोई न्यू सब्सटेंस बन जाता है, न्यू। अगर मैं कोई न्यू प्रोडक्ट बना देता हूँ, प्रोडक्ट, तो हम बोलते हैं क्या कि ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, राइट। और उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हो पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि कलर में चेंज आएगा। क्या आएगा बताओ, कलर में चेंज, यानी कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, कलर में चेंज हो जाएगा। दूसरा लिखा है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन में देखो ब्लर दिखता है थोड़ा सा, मैं लिख दे रहा हूँ इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। फिर बोला है इवोल्यूशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये बताओ कोई भी रिएक्शन कराओगे अगर आप उसे हीट दोगे तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब तो करेगा ही। तो एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कुछ इफेक्ट भी होगा उसके ऊपर, राइट। तो उस इफेक्ट से हमें ये पता चला कि उसकी स्टेट में चेंज हुआ। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैंने किसी सॉलिड को, आप लोग ये बेसिक चीजें हैं आप जानते भी होंगे, अगर मैं इस सॉलिड को हीट प्रोवाइड करूं, क्या दूं मैं, हीट दूं, हीट, ठीक है ना। तो ये क्या हीट एब्जॉर्ब करके शांत बैठेगा, नहीं, ये किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, लिक्विड में। फिर अगर मैं ये कंटिन्यूअस हीट को और इंक्रीज करूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इससे हमें ये देखने को पता चला, ये क्या पता चल रहा है कि हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि स्टेट चेंज हो रहा है, राइट, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं चेंज इन स्टेट। तो अगर स्टेट में भी चेंज हो दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन अकर हियर, ओके। अब देखो
नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये बताओ, क्या कभी भी कोई रिएक्शन होता है ना? कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? सब कुछ है यहाँ पे। जिनको पीपीटी, जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे जाना, वहां पे लिखना लर्निंग ओरिजिन, लर्निंग ओरिजिन, बस वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, अब ये चीज क्या है, अभी मैं इस, ये हमारा स्टेट चेंज हो गया, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का हिस्सा है, ठीक है? तो देखते जाओ, नेक्स्ट अब आगे बताता हूँ मैं, ठीक है? ये साइड में मैं लिखूंगा हमेशा, ठीक है? इस चीज को देखते जाना। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। और ये रहा आपका नेक्स्ट। अब देखो जरा ध्यान से, तो इतनी सारी चीजें हुई, मैंने क्या बोला पहले, हम लोग ने हमने क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, राइट? केमिकल रिएक्शन जब हो गया तो चेंजेज हुए। क्या चेंजेस हुए? बहुत सारी चीजें चेंजेज हुए। क्या चेंज हुआ? जैसे स्टेट में चेंज आ गया, स्टेट चेंज हो गया, रंग चेंज हो गया, यानी कलर चेंज हो गया। फिर इसके बाद मैंने देखा कि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है ना? टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है, आफ्टर केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर विल बी चेंजेस। ओके, जब केमिकल रिएक्शन चेंज हो गए, फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि अब ये सारी चीजें जब हुई, तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर ये चेंज हो रहा है तो अंदर कुछ ना कुछ चीजें हो रही है ना? राइट? तो आपको समझ में आ रहा है कि जब अगर हमारी कोई भी रिएक्शन, अगर स्टेट चेंज हो, कलर चेंज हो, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चेंजेज हो रहा है, तो ऐसा क्या है जो चेंज हो रहा है? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब वहां कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है। तब जाके हम यहाँ पे एक टेबल आता है जिसको यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ना है? 1 2। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के? कॉम्बिनेशन, देख लो, कॉम्बिनेशन, आप लोग नोट कर लो, नहीं दिख रहा है देख लीजिएगा। कॉम्बिनेशन, इसके बाद डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, राइट? डिकम्पोजिशन के बाद है हमारा डिस्प्लेसमेंट, सुनते जाना, याद रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। अभी आगे समझेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट है हमारा रेडॉक्स। रेडॉक्स से पहले मैं आपको बता देता हूँ, रेडॉक्स जो होता है ना, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिवीजन करने वाले ही इस वीडियो को देखे तो अच्छा है ना? क्योंकि मैं बेसिक तो इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि बेस को टच करता चलो, ठीक है? नेक्स्ट देखना, इसके बाद बोल रहा है केमिकल इक्वेशन। अच्छा ये बताओ, केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, जरा ध्यान से देखना। रिएक्टेंट, एक साइड में अगर रिएक्टेंट हो और एक साइड में प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट, इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना? अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है और बीच में एरो से सेपरेट हो रहा है, दैट मीन्स इक्वेशन, ओके, रिप्रेजेंटेशन। तो रिएक्टेंट जो होता है वो हमें क्या बताता है? रिएक्टेंट जो होता है वो हमें बताता है, मैं यहाँ कलर चेंज कर रहा हूँ, ये रिएक्टेंट जो होता है वो हमें बताता है रॉ मटेरियल्स को। किसको बताता है? रॉ मटेरियल्स को बताता है। और प्रोडक्ट हमें बताता है न्यू सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंस को बताता है, यानी नए पदार्थ जो बने वो बताता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यही चीज है, सिंबॉलिकली अगर हम लोग सभी चीजें सिंबॉलिकली अगर देख ले तो वो सारी चीजें होती हैं। तो आपको जब सिंबल की बात कर लिया तो मैं कुछ चीजें नीचे लिखते जा रहा हूँ, सिंबल याद रखते जाना, खास करके जो थोड़े से एवरेज बच्चे हैं, वो एवरेज बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों को तो याद होगा। तो आप याद रखना, जो आपको ज्यादातर पार्टिसिपेट होते हैं, जैसे के, Na, Mg। के क्या होता है? पोटेशियम, पोटेशियम, है ना? फिर क्या है? सोडियम, ठीक है? ये सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारे हैं इसमें। Mg, कम से कम आपको क्या होता है? मैग्नीशियम, है ना? बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है आपको पढ़ने हैं। और सिंबल 1 to 20 तक तो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप केमिकल रिएक्शन कर पाओगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो जरा नेक्स्ट में कि ये क्या है। अब आपके पास यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था रिएक्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखते जाओ, इस फ्लो चार्ट से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है? फ्लो चार्ट में आपको बताया गया है कि अगर पहला कलर चेंज हुआ, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हुआ,
तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। मैंने आपको बोला था कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट रिलीज भी हो सकता है। तो अगर कोई रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब, हीट इज इन्वॉल्व्ड, तो ध्यान से सुनना, उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। रिएक्शन हीट इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब क्या होता है? हीट रिलीज होना, हीट रिलीज, हीट रिलीज हो रही है, तो वो होता है हमारा एक्सोथर्मिक। क्या होता है बताइए? राइट, थर्मिक, एक्सोथर्मिक। नीचे देखो, अगर हीट एब्जॉर्ब हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो वो होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। याद रखना, मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब करेगा, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करेगा, राइट। फिर इसके बाद हमारा फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें क्या हो जाती है, रिएक्शन के दौरान बच जाती हैं, प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन। या कुछ चीजें होती हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, उसके कारण भी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन को एक सिंबल के तरीके से कितने अच्छे से तरीके से दिखाया गया है। अब मैं तो बोलूंगा कि इस पीडीएफ की आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेना, मैं भेज दूंगा वहां पे। तो ध्यान से देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देख रहे हो, एक रॉ मटेरियल है जो पिंक कलर की सर्कल में दिख रहा है, ग्रीन कलर के सिंगल में एक अनदर रिएक्टेंट है। ये 2 रिएक्टेंट जब मिले तो एक नया फॉर्मेशन बना, जो हमारा मान लो स्क्वायर शेप में बना, राइट, ऐसा बन गया। ठीक है, यानी आपको ये पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर मैं बोलूं, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो रहा है यार, जगह नहीं मिल रही, यहीं पे लिख देता हूं मैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन यहीं पे भर देता हूं मैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बताओ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट क्या होते हैं? 2 रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं, रिएक्टेंट मिल जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है बताओ? सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो हम उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके 2 बन जाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं क्या? डिकम्पोजिशन। अच्छा, अब ये डिकम्पोजिशन होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं डिकम्पोजिशन। अगर मैं डिकम्पोजिशन की बात करूं, नीचे देखोगे आप, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं, कंपोजिशन की, तो कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक हीट के प्रेजेंस में टूट सकता है, लाइट के प्रेजेंस में टूट सकता है ना। फिर अगर मैं हीट, लाइट, और एक और होता है, बताओ जल्दी से क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर हीट के प्रेजेंस में टूटता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। याद रखना, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ? हीट के प्रेजेंस में हुआ तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट के प्रेजेंस में हुआ तो फोटोलाइसिस, अगर अगर वो रिएक्शन हुआ अगर इसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे चेक देखेंगे। तीसरा है कि एक डिस्प्लेसमेंट है। देखो 2 ज्वाइंट हुए, दिस इज कंपाउंड, है ना, ये कंपाउंड है, और एक नया ये हमारा मेटल है कोई भी, है ना। अब याद रखना कि इसमें ताकत की काम होती है। डिस्प्लेस, किसको डिस्प्लेस कौन कर सकता है? खुद से सोचो। अगर एक ताकतवर है और उसे निगेटिव चाहिए, मेटल यहाँ पे ताकतवर है, मेटल को पहले लिख रहा है, राइट, ध्यान से समझना मेरी बात जो बोल रहा हूँ। मेटल को चाहिए निगेटिव आयन, यानी पॉजिटिव को निगेटिव आयन चाहिए। तो निगेटिव आयन, अगर मान लो निगेटिव आयन किसी कमजोर के पास है, तो वो उसे छीन सकता है। यानी हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है? लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और उससे उसकी निगेटिव आयन ले लेता है। यानी यहाँ पे देखो, एक कंपाउंड ले लिया और ये क्या बन गया बताओ? मेटल रिएक्ट कर गया, तो बना क्या बताओ जरा? एक नई से एक जो उसके साथ चिपका हुआ था, यानी मेटल, उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस विद लो रिएक्टिव मेटल। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब चौथा, ये क्या होते हैं? ये एक्सचेंज ऑफ आयन, दिस इज एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंजिंग, एक्सचेंज ऑफ आयन पेपर में आता है। एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड, कोई किस टाइप के रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे देखो सिंबॉलिकली देखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है और यहाँ पे अभी इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन गायब हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या? अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बोथ रिएक्शन अकर टुगेदर इज कॉल्ड
रेडॉक्स रिएक्शन मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, मिटा रेस कर दिया मैंने। अगर मुझे पूछा जाए रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स, तो रेडॉक्स के लिए आप क्या बोलोगे बताओ, कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन बोथ आर अकर टुगेदर, बोथ अकर टुगेदर, दोनों रिएक्शन एक साथ अगर हो जाती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं बताओ, रेडॉक्स रिएक्शन। तो सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है और हाइड्रोजन कम होता है। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन बढ़ता है और ऑक्सीजन कम होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, केमिकल इक्वेशन, द सिंबॉलिकल, देखो केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अगर सिंबॉलिकली हमें अरेंज करते हैं, ध्यान से सुनो, कुछ चीजें और बताता हूँ। एरो को अगर ऐसे लगा दिया तो एरो आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट को बताता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, फटाफट करते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, और ये टेल पार्ट जो है ये हमें बताता है रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट दैट मीन्स रॉ मटेरियल्स को, इधर है रॉ मटेरियल, इस एरो के ऊपर जो बैठा होता है दिस कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या हो यार, यहाँ पे लिख क्यों नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। फिर इसके बाद लिखा है कि एटम्स रिप्रेजेंट ए प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दिस सॉलिड और बैलेंस्ड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे जब हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं, कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे, ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी आप देखे होंगे ऐसा कि अगर कहीं हाइड्रोजन लिखा H2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे लिखता है गैस, फिर लिखा मान लो कार्बन लिख दिया तो यहाँ पे लिख देगा सॉलिड। ठीक है, और इस तरीके की चीजें लिख देगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CH4, बैलेंस कर लेना, बैलेंस कर लोगे तो यहाँ पे 2 लगा दोगे, बैलेंस हो गया। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे मीथेन गैस बना ना, तो आप देखो इस ब्रैकेट में किसी भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के सामने अगर ब्रैकेट में अगर आपको रिएक्शन एग्जाम पूछ देता है एक्स लिखा हुआ, वाई लिखा हुआ, ये सारे कुछ दिए गए, तो आप समझना वो आपसे किस चीज के बारे में बात कर रहा है, उसकी स्टेट के बारे में बात कर रहा है कि वो किस स्टेट में है, राइट। तो यहाँ देखो क्या क्या यूज करते हैं, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, और एक्वस के लिए, एक्वस को हिंदी में जलीय विलयन कहते हैं, जलीय विलयन। ठीक है ना, याद रखना। तो ये था आपका बेसिक हिस्सा, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। आगे देखो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन को ही समझाया गया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को यहाँ डिफाइन किया गया है, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, राइट, यहाँ पे आ जाओ, देखो आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाओ, ये देख लो। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, देखो 2 और मोर सब्सटेंस मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, बीच में लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन, ये देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो कंबाइन 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस, यहाँ पे देखो 2 और 2 से रेड कलर और ग्रीन कलर हो रहा है, 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल लिख दिया है यहाँ पे, देखो जरा। ठीक है, यहाँ पे बोला CaO और H2O जब मिल गए तो CaOH एक्वस फॉर्म में बन गया, राइट। फिर इसके बाद मैंने अभी जो बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो यहाँ लिखा है कि 1 रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाते हैं 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। लेकिन मैंने वहां पे थर्मल क्या बोला था, जरा बताओ, हमने आपको बताया था वहां पे कि थर्मोलाइसिस क्या होता है, ध्यान से देखना, कि थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं अगर हीट के प्रेजेंस में कोई टूटता है। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं जो हीट के प्रेजेंस में टूटते हैं, तो जो ज्यादा सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जैसे फेरस सल्फेट हो गया जो टूट गया, देखो फेरस सल्फेट हो गया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर सल्फर ऑक्साइड में क्या है, ट्राई ऑक्साइड में टूट गया। ठीक है, तो ये 3 सब्सटेंस में टूट गया, यानी सल्फर फेरस सल्फेट जो है 3 पार्ट में टूट गया, तो इस क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन, हाई हीट पे टूटा। आपके बुक में एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जिसमें CaCO कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया गया है, तो मैं लिखूंगा अभी रिएक्शन, जरा ध्यान से देखते जाना बस।
फिर इसके यहाँ पे लिखा फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस में AgCl को तोड़ा गया है। अगर हम कम लो रिएक्टिव एलिमेंट, याद रखना फोटोलाइसिस जब भी हम कराएंगे तो लो रिएक्टिव एलिमेंट के साथ यानी लो रिएक्टिव मेटल को कराएंगे, है ना, जैसे AgCl3। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे देखो AgCl टूट गया तो Ag और Cl में टूट रहा, ठीक है ना, राइट। तो ये था यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस की, अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रेकर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई भी डिकम्पोजिशन होता है। तो यहाँ H2 मॉलिक्यूल्स किस में टूट गए, गैसियस में टूटे हैं। ध्यान से देखना, H2O मॉलिक्यूल्स लिक्विड में थे, एक्वस में अगर होते तो वो किस में टूटते बताओ जरा, H प्लस और OH माइनस में टूटते। बट यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है और हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस में होगा और ऑक्सीजन भी गैस में होगा। तो स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है। स्टेट आपके पेपर में आ रहा है आजकल, बहुत फेमस हो गया है ये, स्टेट जरूर दिए जा रहे हैं पेपर में। आप लोग फोकस करना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करो तो उसके सामने जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उस स्टेट को याद रखने की कोशिश करो जरूर, ठीक है, और आपको फायदे होंगे इसके। तो देखो जरा, फिर इसके बाद आया क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, फेरस फेरिक है और Cu है, तो इस दोनों का रिएक्शन होगा तो अलग कौन हो जा रहा है बताओ जरा। देखो मैं यहाँ पे एक लिख के दिखा रहा हूँ, FeSO4। अब इसको मेरे को कराना है किसके साथ, सॉरी इसको मैं रफ कर देता हूँ, Fe को कराना है, Fe को कराना है। तो ये कैसे लिखेंगे जरा देखना, Fe को अगर मैं कराऊं रिएक्शन, Fe सॉलिड फॉर्म में है और CuSO4 में हो, तो रिएक्शन जब मैं कराऊंगा तो आप याद रखना कि Fe जो होता है ना, Fe याद रखना, Fe जो होता है हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कॉपर को क्या करेगा, ध्यान से सुनो, ये उसको तो चाहते किसकी, निगेटिव आयन की, निगेटिव आयन को वो क्या करेगा, ध्यान से देखना, इस निगेटिव आयन को ये क्या करेगा, इसको तुरंत यहां से ले जाएगा और बनाएगा क्या, FeSO4 और प्लस कॉपर को भगा देगा यहाँ से। तो इस तरीके के रिएक्शन क्या कहलाते हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल क्या किया, लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके कोई दूसरी जगह पे चला गया, ठीक है। और यहाँ पे देखना, अब कुछ चीजें यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो, थोड़ा सा जूम आउट करें, हाँ ये रहा आपका, हाँ देखो यहाँ पे। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखो सोडियम सल्फेट, यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे हैं क्या, व्हेन टू रिएक्टेंट एक्सचेंज ऑफ आयन एंड देयर प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। अब जब आपस में एक्सचेंज करेंगे और ये क्या करेंगे, नए प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है ना, नया प्रोडक्ट बनाएंगे ये, ठीक है ना। अब देखो जरा नेक्स्ट, अब रेडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रेडॉक्स रिएक्शन देखना जरा, रेडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, रेडॉक्स रिएक्शन की, तो रेडॉक्स रिएक्शन में एक एग्जांपल लिखा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। देखो पहचानने का तरीका सुन लो, रेडॉक्स को पहचानने का तरीका सुनिएगा जरा, यहाँ पे Cu प्लस H2O, राइट। तो यहाँ से कॉपर जो है कॉपर की तरफ चला गया, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब हम लोग करते हैं तो इसमें हमें प्रोडक्ट से डिसाइड कर पाते हैं कि वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है या कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहचान बता देता हूँ, आपको आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कॉपर के पास, यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, देख पा रहे हो आप, ठीक है ना, नहीं दिख पा रहा है। तो इस तरीके के जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन, तो ये बताओ इसके पास ऑक्सीजन कम हुए या प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कम हुए या ज्यादा, तो आप बोलोगे सर इस जगह पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, यानी ऑक्सीजन के अमाउंट कम हो गया, तो ऑक्सीजन कम तो रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे H2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी H2, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन बढ़ गया। अगर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बढ़ा डेट मीन्स ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, याद रखना इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा ऑक्सीडेशन हो गया, तो आपसे बोला जाएगा जिस सब्सटेंस का जिधर सा रिडक्शन हो रहा है वही हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे,
ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पेपर में पूछा जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। आपके पेपर का सबसे फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि इस बार भी आएंगे। ठीक है, आ जाओ देखो, यहाँ H2 है, यहाँ H2O है। तो H2 में ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, तो यहाँ से मैं H2 को यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो ये था रेडॉक्स की, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने अच्छे से कर लिया। और अब देखो जरा थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, फिर समझाता हूँ इसको अच्छे से। ये रहा हमारा, हाँ ये देखो, तो आप भी देख पा रहे हो, दिस इज योर एक्टिविटी। ठीक है ना, आपको पेपर में ये एक्टिविटी दे दी जाएगी, बनी बनाई दे दी जाएगी। तो आपको पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, यहाँ से सर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, पहला तो इसके सारे लेबल करने को आ सकते हैं कि कौन सी चीजें क्या है, इलेक्ट्रोड कौन सा क्या है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी देते हो तो याद रखना कि एनोड हमारा है इधर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे क्या। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रुक गया था ना, है ना, देखो यहाँ पे यही बता रहा था अभी, थोड़ी देर में थोड़ा कॉल आ गया था। यहाँ देखो, ये रहा आपका, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कैथोड एनोड नहीं दिख रहे अच्छे से, मैं इसको एक बार आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये क्या है। वेट, यहाँ पे कैथोड जो है ना नेगेटिव चार्ज है, और ये जो है एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हो पॉजिटिव के पास कौन गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव है। तो नेगेटिव के पास कौन गया, हाइड्रोजन, और पॉजिटिव के पास ये गया। अब जब पॉप साउंड निकलता है, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि कौन सी साउंड निकलती है जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो याद रखना इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नहीं नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये कैथोड, और ये हमारा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इसके पास है हमारे पास कौन, ऑक्सीजन हो जाता है, और इसके पास हाइड्रोजन, नेगेटिव के पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो जाएगा पॉजिटिव के पास। तो आपसे पेपर में यही पूछा जाता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस आपको वहां से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन एनोड पे, हाइड्रोजन कैथोड पे। अब यहाँ पे कैथोड एनोड में कभी कभी चार्जेस पूछ दिए जाएंगे, तो जो एनोड होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, डेट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये रहा नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ये बेसिक चीज है, सभी को पता है रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी आपको बता देता हूँ कि रेंसिडिटी जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट इन द फूड आइटम्स कॉजिंग द फूड टेस्ट और स्मेल, इस है ना, कॉज बैड स्मेल। अरे सिंपल सी चीजें हैं कि जब मान लो कोई भी अगर सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज जैसे ऑयली चीजें जो भी है ना, ऑक्सीडाइज, तो उसमें क्या आ जाती है, स्मेल आने लगती है, स्मेल, स्मेल आती है, उस चीज को ही बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी। ज्यादातर ये फैटी चीजें जो होती है ना वसाई, उसमें होता है। रीजन क्या है इसके पीछे का, रीजन ये है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट इन फूड आइटम्स कंटेनिंग इट, है ना, याद रखना जो ऑयल और फैट जो होते हैं वो फूड आइटम वाले ऑयली फूड जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होने लगते हैं। अच्छा, इसको प्रिवेंट कैसे करें, तो कीपिंग करेंगे क्या, इन एयर और एयर कंटेनर, कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है ना, उसको ऐसे करके बचा सकते हैं। दूसरा क्या है, स्टोरिंग इन द रेफ्रिजरेटर, हम रेफ्रिजरेटर में रख के बचा सकते हैं। फिर लिखा है फ्लशिंग, फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन गैस, है ना, डन फॉर द चिप्स, जैसे चिप्स के पैकेट में ना, चिप्स के पैकेट है ना, चिप्स के पैकेट, चिप्स के ये, और ये चिप्स के पैकेट में जो भरा जाएगा ये नाइट्रोजन गैस, ये भी पेपर में पूछा जाता है, नाइट्रोजन, ताकि रेंसिडिटी ना हो, राइट, यूजिंग द एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट चीजें यूज करेंगे। अच्छा, प्रिसिपिटेट मैंने आपको बता दिया था कि प्रिसिपिटेट क्या होता है, कि सब्सटेंस दैट सेपरेटेड आउट फ्रॉम द रिएक्शन और मिक्सचर, है ना, जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बचा हुआ सब्सटेंस है, नॉट रिएक्टिंग पार्टिकल भी बोल सकते हैं, नॉट रिएक्टिंग, रिएक्टिंग एजेंट्स भी बोल सकते हैं, या पार्टिकल भी बोल सकते हैं, या एटम भी बोल सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट है क्या कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस डबल वॉल्यूम देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ ओन मोल ऑफ वाटर कंटेंट्स, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बोलूँ पूछूं H2O की बाईमास जो रेशियो होती है वो कितनी होती है, तो वो याद रखना 1:8। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है ना। और गैसियस में पूछ देगा तो 1:2:1 हो जाएगा, ठीक है ना, या 1:2। कलर की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं फिर से यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूँ कॉपर सल्फेट, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैं बोलूँ पहला है तो कॉपर सल्फेट, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CuSO4 कौन से कलर में होगा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में। ये सबको पता है, कलर याद रखेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन आएंगे। और फेरस सल्फेट की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे FeSO4, फेरस सल्फेट कौन से कलर में होगा बताओ, ग्रीन कलर में। फेरस सल्फेट किस कलर में, ग्रीन कलर में। बोलते जाना, दो दो बार रिपीट करना इसको बोल के खुद से, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट ये कैसा कैसा होता है बताओ, लाइट येलो, लाइट येलो मतलब हल्का पीला, लाइट येलो, है ना। एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, EgBr। ये क्या होता है बताओ, पहले येलो मतलब होता है क्या कि बोलते हैं ना फ्लावर्स फेड, फेड एकदम होता है, फेड येलो हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कहाँ गया, हाँ यहाँ देखो, ये रहा, फेड येलो कहाँ गया यार, बार बार जूम क्यों हो जा रहा है। हाँ यहाँ देखो, फेड येलो पहले येलो हो गया। फिर बोल रहा है सिल्वर क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, व्हाइट, ये किस कलर में होते हैं, व्हाइट कलर में। फिर से लिख दे रहा हूं मैं ये सारे क्या क्या होते हैं, AgCl। नेक्स्ट है AgCl के बाद है सोडियम सल्फेट, Na, Na2SO4, Na2SO4, ये होता है, ये सब क्या है, व्हाइट कलर में होते हैं, व्हाइट कलर में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी है बेरियम सल्फेट, BaSO4, ये भी व्हाइट होता है, ये भी व्हाइट होता है, ठीक है। और बेरियम क्लोराइड, BaCl2, दिस इज ऑल्सो व्हाइट, है ना, ये सभी व्हाइट कलर में होते हैं। फिर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना, ये हो जाता है किस कलर का, रेडिश कलर का, रेडिश कलर का हो जाता है, ठीक है। अगर मैं क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात करूं तो ब्लैक हो जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं ऑक्साइड की तो वो हो जाता है ब्लैक, क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड, अगर से कॉपरस ऑक्साइड वो अगर मैं बात करूं CuO, क्यूपरस ऑक्साइड डेट मीन CuO, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि CuO ये हो जाता है रेड। अगर मैं Cu2O, हाँ O3, अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात करूं, सॉरी क्यूप्रिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो ये किस कलर में हो जाएगा, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड हो जाता है ब्लैक, याद रखना। फिर इसके बाद आप जानते हो फोटोलाइसिस, मैंने बता दिया कि फोटोलाइसिस अगर किसी भी डिकम्पोजिशन होता है, अगर रिएक्शन का डिकम्पोजिशन होता है, अगर मान लो AB है, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ तो ये क्या हो जाता है A+B में टूट गया, दिस इज फोटोलाइसिस, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया है, तो ये हुआ आपका खत्म। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, लास्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा। Fe और CuSO4 यहाँ पे क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर Cu बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, Fe जो है ज्यादा है रिएक्टिव किससे, Cu से, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा फिल इन द ब्लैंक्स की जगह दिस इज कॉपर, क्योंकि यहाँ पे फेरस सल्फेट तो बना रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है AgBr, Ag तो है तो यहाँ पे क्या बनेगा Br, बैलेंस कर देगा रिएक्शन को तो ये कितना हो जाएगा, Br2 बना दो, यहाँ पे 2 लिख दो, हो गया क्वेश्चन। अच्छा, नेम ऑफ रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज फोटोलाइसिस, दिस इज दिस नेम ऑफ द दिस प्रोसेस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्मोलाइसिस कहाँ हुआ देखो जरा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस रिएक्शन का नाम लिया था,
कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट कर देते हैं तो बन जाता है CaO और तो यहाँ पे कौन सा होता है बताओ, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, राइट। यहाँ पे नेम ऑफ दिस प्रोसेस बोल, यहाँ पे सोडियम सल्फेट, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं रिएक्शन को, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब ये रिएक्शन हो जाएगा तो याद रखना NaCl बन जाएगा और BaSO4 बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आयन एक्सचेंज हुए हैं, तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। नेम ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिख दे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। अभी मैंने ये थोड़ी देर पहले नेम ऑफ द गैसेस कलेक्ट ऑन द एनोड कैथोड, तो ये रहा हमारा कैथोड की बात करें, ये है हमारा कैथोड। कैथोड नेगेटिव आयन होता है तो नेगेटिव पे होगा ऑलवेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बनेगा, याद रखना। यहाँ एनोड है तो दिस इज पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव है तो यहाँ ऑक्सीजन होगा। तो आपसे आयन भी पूछ सकता है, ठीक है ना, याद रखना। फाइंड द व्हाट इज द गैस प्रोड्यूस डबल क्वांटिटी, तो आप याद रखना यहाँ से कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, ठीक है ना, क्योंकि बाई वॉल्यूम हाइड्रोजन डबल ऑक्सीजन से डबल मात्रा में निकलेगी। बाई वॉल्यूम वो ज्यादा होता है ना। बाई वॉल्यूम जब भी देखते हैं तो किस देखते हैं, आ जाए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रिएक्शन शोन इन सेटअप, ठीक है। पहला बोल रहा है कि ब्राउन पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, फिर लिखा है कि कलरलेस गैस विच टर्न अबाउट द मिल्की और इट बॉल, ठीक है। फिर तीसरा है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, ठीक है ना, ये व्हाइट लाइट के प्रेजेंस में यही होता है। आंसर इसका सी होगा, देखो यहाँ पहले से लिख रखा है मैंने, आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन और प्रिपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन लेबोरेटरी, है ना। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, बोल रहा है कि अगर क्लोरीन है, बोल रहा है कि 2 पोटेशियम क्लोरेट, ये एक्चुअल में ये है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2KClO3 क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट है। तो पोटेशियम क्लोरेट जो है ना टूट रहा है, सॉलिड में है, तो जाहिर सी बात है कि ये थर्मल रिएक्शन होगा, है ना, हीट प्रेजेंस होगा तो KCl में टूट गया, ये किस में टूट गया, KCl में टूट गया, यहाँ पे KCl में टूट गया और ये O2 में टूट गया। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, तो ये पहली चीज कि यहाँ कॉम्बिनेशन वाले भागो, पहले कॉम्बिनेशन को, यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, यहाँ पे ये रहा, कॉम्बिनेशन को पहले हटा देता हूँ, ये कॉम्बिनेशन खत्म, बी तो खत्म हो गया, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो तो होगा नहीं, ये खत्म हो गया। फिर बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, आई थिंक नहीं हो सकता, रिलीज हीट रिलीज होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हीट गेन नहीं करेगा, हीट रिलीज होगा, है ना, हीट रिलीज होगा। तो ऑप्शन सी, और यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं आंसर इसका, हाँ ऑप्शन ए डिकम्पोजिशन है एंडोथर्मिक। एक मिनट, इसका क्या होगा देखना जरा, बोल रहे हैं कि अगर मैं, अच्छा हाँ सॉरी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, डिकम्पोजिशन, मैं लिख दे रहा हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमारा होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है ना, और देख रहे हो डिकम्पोजिशन हमारा क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब करता है ना तब टूटता है, ठीक है राइट। और कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाएगा, एक्सो, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, याद रखना, ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है,
एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और डीकम्पोजिशन हो रहा है, डीकम्पोजिशन और एंडो क्लियर है। हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन है, आपको मैंने एक बार बताया भी है कि फिजिकल चेंज की अगर मैं जब भी बात करता हूँ, देखो जरा, अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूँ, फिजिकल चेंज की, फिजिकल चेंज में पहली चीज क्या क्या चीजें आती है, पहले मेल्टिंग, बॉइलिंग, सॉल्युबिलिटी, 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 ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी, फिजिकल डेंसिटी, ये सब क्या है, डेंसिटी, ये सारी चीजें हमारी, ये क्या है, ये हमारी बॉइलिंग है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट हमारे बोल रहा नॉट फिजिकल, नॉट फिजिकल चेंजेज मतलब बॉइलिंग वॉइलिंग हटा दो, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, डिसोल्यूशन और कंबशन, दिस इज दिस इज कंबशन, डी ऑप्शन होना चाहिए, ये नहीं होगा। डिसोल्यूशन इज ऑल्सो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, ये हमारा फिजिकल चेंज है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, कंबशन एंड लिक्विफाइड। देखो इसका आंसर यहाँ पे पेट्रोलियम, डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी से फटाफट से। बोला कि पाउडर ऑफ सॉल्ट एक्स इन ड्राई ट्यूब was heated in the brown fume of the नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, टू मान लिया मैंने, एंड येलो रेसिड्यू लेड ऑक्साइड, पीबी, लेड ऑक्साइड, ये येलो है, येलो कलर में होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि द एक्स सॉल्ट इज, क्या सॉल्ट बन सकता है, तो लेड नाइट्रेट बनेगा, सिंपल सी बात है। ये जब कंबाइन होंगे तो पीबी एनओ3, एनओ3 ट्वाइस बनेगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर, इसका आंसर बी करेक्ट, इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो बनेगा, ये ध्यान से देखना, ये अमोनियम सल्फेट है। सबसे पहले इसका केमिकल नेम बताओ, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी को देखो कितने नाम से, क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, क्विक लाइम, ठीक है ना। इसी को मार्बल भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, मार्बल का फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। सॉलिड में पाया जाता है, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि ये आता है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और ये किस में काम आता है बताओ, ये क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट बनाने में, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट बनाने में मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट भी, सीमेंट भी बनाने में क्या आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बोल रहा है कि द सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाइग्रस वाटर, सो कैल्शियम, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड CaO और वाटर के साथ रिएक्ट कराते रहे तो बनेगा क्या बताओ। बोला है कि फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो सबको पता है कि कैल्शियम यहाँ पे क्या बनेगा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ CaOH ट्वाइस। अच्छा ध्यान से देखना, आगे बताऊंगा बहुत सारी चीजें। वाटर फॉर्म एंड वाटर फॉर्म, बोला कि डिजॉल्व इन वाटर एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर, लाइम, लाइम वाटर बन गया, लाइम वाटर यानी इसको सोडा लाइम, सॉरी सोडा लाइम, लाइम वाटर बोल दिए। इसके बाद क्या है बताओ, अमाउंट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, याद रखना। तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको मैंने अभी बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो याद रखना यहाँ एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक,
हीट क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट रिलीज होगा, हीट हीट रिलीज होगा, ठीक है ना। तो चलो इतनी बातें पता चल गई। जितनी बातें, पहला बोल रहा है कि इट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो पहला हुआ गलत। दूसरा बोला इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आगे बढ़ जाते हैं। इट द पीएच वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, बिल्कुल करेक्ट है। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये जो सी ओ चॉइस है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये होता है बेसिक नेचर का। किस नेचर का होता है बता, बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का हुआ, तो बेसिक नेचर का मैं अगर बता दूं, एसिड बेस में पढ़ना भी है तो बेसिक नेचर है। तो यहाँ पे देखो जरा इसको, इसकी पीएच वैल्यू हमेशा क्या होगी, 7 से ज्यादा। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी, एक हो जाएगी पीएच वैल्यू मोर देन 7, मोर देन, मोर देन 7 3 होगी। और कौन सा होगा, एक दो भी हो सकता है, दो और तीन, दो और तीन योर राइट आंसर, है ना। तो दो और तीन, ऑप्शन बी राइट आंसर, सही है ना, देख लो। और बी ऑप्शन है भी हमारे पास करेक्ट। तो ये था चैप्टर 1 का, है ना। तो चैप्टर 1 आपका आज कंप्लीट हुआ 5 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इस तरीके से हम नेक्स्ट सीरीज आप लोग जैसे अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, मैं नेक्स्ट कंटिन्यू कल मैं डालूंगा आपको चैप्टर 2, ठीक है ना। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 डालूंगा फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर ये अपना रहेगा, होमवर्क, सॉरी यहाँ पे छिपा देता हूँ इसको, ये गलत आंसर है ना, इसका ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना। चलो।